वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 26 जुलाई 2020। 26 जुलाई से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय मूल की नर्स कला नारायणसामी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय मूल की नर्स कला नारायणसामी को हाल ही में सिंगापुर में राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब सिंगापुर में किया गया है तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और सिंगापुर की करेंसी सिंगापुरियन डॉलर है और सिंगापुर के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा। आईओबी बैंक यानी इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। अब इंडियन ओवरसीज बैंक की बात है तो इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 1937 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है और वर्तमान समय में एमडी एंड सीईओ तो यहीं बन गए हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने एमएसएमई के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। मुथूट फिनकॉर्प ने हाल ही में एमएसएमई के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पीएमएवाईजी के तहत घरों को पूरा होने का औसत समय कितने दिन किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। पीएमएवाईजी के तहत घरों को पूरा होने का औसत समय 114 दिन रखा गया है। अब ये पीएमएवाईजी का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है और इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2016 को हुई थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। अमेजन पे ने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड ने अपना नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। नवीन ताहिलियानी को हाल ही में टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड ने अपना नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहां से रवाना की गई है? इसका आंसर सी हो जाएगा। बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कोलकाता से रवाना की गई है। अब बांग्लादेश के लिए की गई है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी टाका है और वर्तमान समय में बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं और वर्तमान समय में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र हाल ही में केरल में स्थापित किया गया है। अब केरल में किया गया है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं और केरल के वर्तमान समय में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और केरल में ही केफॉन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की शुरुआत भी केरल में ही हुई है।
कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में ही लॉन्च हुई है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत भी हाल ही में केरल में ही हुई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्थरोस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। नासा ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्थरोस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है। अब नासा ने की है तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है और नासा की स्थापना 1958 में हुई थी और नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान समय में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिस्टिन। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। राजेश भूषण को हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उमला शंकर का निधन हुआ है, वे कौन थी? इसका आंसर ए हो जाएगा। उमला शंकर एक कोरियोग्राफर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। झारखंड ने हाल ही में कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना किया है। अब झारखंड ने किया है तो झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और झारखंड के वर्तमान समय में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड में ही प्रज्ञाम ऐप और कोरोना सहायता ऐप लॉन्च की गई है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत भी हाल ही में झारखंड में ही हुई है। बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत भी हाल ही में झारखंड में ही हुई है। दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास स्टार्ट हाल ही में झारखंड सरकार ने की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।